दोस्तों, अगर आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदाबहार के फूल के ऐसे डरावने रहस्य जो कोई आपको नहीं बताएगा। यह पौधा हर कोई अपने घर में लगाता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता है। यदि आपने भी लगा रखा है सदाबहार का पौधा अपने घर में या गलती से घर में उगाया है तो तुरंत करें यह काम, नहीं तो बहुत पछताओगे। सदाबहार के पौधे में होती है यह एक चीज, आज ही जान लो। गलती से भी अगर भगवान को आपने चढ़ा लिया है तो जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। दोस्तों, आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको ये पौधे 100% मिलेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का पौधा होता है वह बहुत आसानी से उग जाता है और इसे आप कहीं पर भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात कि यह जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल है ना, यह आपके किस्मत को बदल देंगे, आपके किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से यह रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे ये रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से ये तुम्हारी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। दोस्तों, आप एक बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजमा कर देखें और इसके लाभ भी आप स्वयं देख लेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं जिंदगी में सफल होने का, मगर सफल नहीं हो पाते हैं, बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता है, बार बार आप निराश हो रहे हैं, तब तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है और अगर आपको उसमें नुकसान होने लगे और उसका व्यापार ना चले तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूँ। अब इस काम को करने से कोई फायदा नहीं है। जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो ही नहीं पा रही है, फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कि चलो हटाओ, रहने दो, इस काम को अब हम हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं। और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसा वह चाहते हैं उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, उनका व्यापार नहीं चल पाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और अगर आपको बार बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है और जो भी काम आपने शुरू किया है वह काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके लाभ, इसके चमत्कारिक लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है या जिसने बहुत ज़्यादा किसी से उधार पैसा ले लिया है और वो उधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके बाद आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ चला जाता है। कभी बीमारियों में वो पैसा चला जाता है तो कभी किसी अन्य चीज में वो पैसा उनका चला जाता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उनका जो धन है वह अच्छे कार्यों में कम जाता है, लेकिन बीमारियों में और बुरे कार्यों में उनका ज़्यादा धन बर्बाद हो जाता है, जिसको लेकर वह बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और महीना खत्म होने से पहले ही उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता है। और देखिए, उधार व्यक्ति कभी भी अपने मर्जी से नहीं लेता है। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ जाते हैं, जिसके चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए और बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करना व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वह किसी न किसी से पैसा उधार ले लेता है, यह सोचकर कि अगले महीने उस पैसे को मैं चुका दूंगा। लेकिन जैसे ही अगला महीना आता है, समस्याएं और परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, जिसके चलते उसके सर पर कर्जा बढ़ता ही चला जाता है
और वह उस कर्ज को चुकाने में धीरे धीरे असक्षम हो जाता है। उस कर्ज को चुकाने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, या कभी कभी व्यक्ति इतना भी ज़्यादा कर्ज में डूब जाता है कि उसके वश में बाहर हो जाता है कर्ज को अपने सर से उतारना। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारिक फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज़्यादा चमत्कारिक लाभ उस पौधे के हैं। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को यह फूल अर्पित किया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाती हैं। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में यदि धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की बारिश हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। और जब आप इसे घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो ये खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे ना, उससे भी कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के उपाय हैं, और जिन उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ इन उपायों को मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम बताएंगे उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ कर करना है, जिससे कि आपसे कोई भूल चूक ना हो। बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें, और उपायों को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को अच्छे से समझ लें, तभी आपको ये उपाय लाभ देंगे। इसी के साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले जयकारा लगा दें। आप चाहें तो अपने इष्ट देव का जयकारा लगा दीजिए, किसी का भी जयकारा आपने लगाना जरूर है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं ये उपाय। यह तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं, मतलब कहने का है जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया, ये सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दैवीय शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर लें पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है, और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना गया है। और अगर हम बात करते हैं शमी के पेड़ की, तो शमी का जो पेड़ होता है उसे शनि देव की तरह देखा जाता है। कहा जाता है कि शनि देव का उसमें वास होता है। अगर बात करते हैं आंकड़े की, तो जब हम आंकड़े का पेड़ देखते हैं, उसे निहारते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम गजानन को निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया, जो कि बहुत पूजनीय है, ये आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें, हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिसमें दैवीय शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहें वह पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। अगर हम बात कर लें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा यह खिला रहता है। इसी कारण से इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, ये जो सदाबहार का फूल है, ये सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ और चमत्कार हैं। हम आपको बहुत सरल शब्दों में बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे,
जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, आप उपायों को बहुत अच्छे से समझ सकें और इसे कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे लिख कर सकते हैं या दोबारा भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं, आपको उपाय जल्दी समझ में आ जाएगी। बात कर लेते हैं सदाबहार के फूल की, उसके पौधे की। ये 2 रंग के फूल होते हैं, एक फूल होता है सफ़ेद रंग का और दूसरा जो फूल होता है वो गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफ़ेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा माता लक्ष्मी को वह पसंद है, और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज़्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब अपने घर में आपने लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, शिव जी को सफ़ेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिव जी को सफ़ेद रंग का सदाबहार का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। यदि आप सफ़ेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफ़ेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें, आपकी कैसी भी कामना है वह जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफ़ेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार का पुष्प है, आपके घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, वहाँ से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफ़ेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों आपको सफ़ेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे इसको भी समझ लीजिए बढ़िया से। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़ कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़ कर लाने हैं? या तो आपको 27 फूल तोड़ कर लाने हैं या फिर आपको 21 फूल तोड़ कर लाना है। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो आपको उसका उपाय अलग है, अगर आप 21 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो में अच्छे से बने रहें और उपायों को अच्छे से समझें। अगर आप 27 फूल तोड़कर लाए हैं सफ़ेद रंग के सदाबहार के 27 फूल सफ़ेद रंग के आप तोड़कर लाए हैं, तो जब आप 27 फूल सफ़ेद रंग के फूल तोड़कर लाएंगे उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी बाती का एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहाँ मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनाना है। लेकिन जब आप उनको ये माला पहनाएंगे उससे पहले 27 लक्ष्मी मैया के किसी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप सीधा सरल सा मंत्र महालक्ष्मी नमः इसका 27 बार जाप कर लें, ओम महालक्ष्मी नमः, और माला अर्पित कर दें। उसके बाद माता रानी को कुमकुम हल्दी का तिलक लगा लें। उसके बाद महालक्ष्मी का चालीसा करना है। उसके बाद माता रानी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चालीसा कर लेंगे उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, और उस लाल कपड़े पर जो स्वास्तिक आपने बनाया है उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता रानी को अर्पित करे हैं तो 21 चावल के दाने आपको स्वास्तिक पर रखने हैं। अगर 27 फूलों की माला आपने माता रानी को अर्पित की है तो 27 ही चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और जब आप स्वास्तिक पे रखेंगे तभी आपको और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। इसके साथ ही साथ जो माला आपने माता रानी को अर्पित की थी
वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। और इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है, और चाहे तो आप घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। और अब जो आपने माला रख ली है उस कपड़े पर, उस पर सिंदूर छिड़क देना है। उसके बाद आपको लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको उस पोटली को उसी दिन, ठीक है, शुक्रवार के दिन रात्रि के समय उस पोटली को रख देना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, तिजोरी में। दोस्तों आपको बता दें, ये उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास करने हैं। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, मगर आप 8 से 9 के बीच अगर करते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। अगर आप 21 माला का उपाय ये कर रहे हैं तो आपको ये उपाय लगातार 5 शुक्रवार को करने हैं। मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर दूसरे शुक्रवार कर लिया, तीसरे कर लिया, चौथे कर लिया, 5वें शुक्रवार को जो पड़ेंगे 5 शुक्रवार तक आपको लगातार इस उपाय को करना है। और यदि आप 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार करना है। तो देखिए, उपाय चाहे आप 4 शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहली पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है माला। तो आपको हर बार माला नहीं लेनी है, चावल नहीं लेनी है, लेकिन उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीज़ों को रखते चले जाना है। अब देखिए, 5वां जो शुक्रवार होगा, चाहे 5 शुक्रवार आप इस उपाय को कर रहे हैं या 4 शुक्रवार कर रहे हैं, तो जो 5वां शुक्रवार होगा उस 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है। और आपके घर में जहाँ पर भी मिट्टी हो, मान लीजिए कहीं पर भी आपकी मिट्टी है, वहाँ पर आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। और मान लो आपके घर में मिट्टी कहीं पर भी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श बना हुआ है, तो आपके घर में गमला तो ज़रूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरह से नहीं दबाना है। आपने पोटली के अंदर जो माला रखी थी, जो चावल रखे थे, उन चीज़ों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है, जो लाल कपड़ा लिया है उसको आपको नहीं डालना है। तो दोस्तों ये उपाय बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन उपाय नहीं है। यदि आपने ये उपाय को कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या है वह तो समाप्त हो ही जाएगी। आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे मार्ग भी खुल जाएंगे, बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे, जहाँ से आपको धन प्राप्त होता रहेगा। और जो धन आपको प्राप्त होगा उसमें निरंतर आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी। और आपको बता दें, इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो देखिए, अगर आप 5 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं, 5 शुक्रवार वाला, तो आपको 6ठे दिन ये प्रक्रिया करनी है, 6ठे शुक्रवार को। यदि आप 4 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको 5वें शुक्रवार वाले दिन ये प्रक्रिया को करना है, ठीक है ना। इस बात को पूरी तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों ये तो था पहला उपाय जो हमने आपको बताया है। बहुत सरल शब्दों में हमने बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय कि अगर मान लीजिए आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आपकी मनोकामना आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, बहुत लंबे समय से, आप बहुत ज़्यादा वक्त से आपकी समस्या बनी हुई है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको ये सरल सा उपाय जरूर कर लेना चाहिए। चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना हो, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में संतोष सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं, आपके विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, धन से जुड़ी कोई समस्या है, कहने का मतलब यह है कि हर प्रकार की समस्या का उपाय है ये एक छोटा सा उपाय। तो दोस्तों ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास उपाय है। क्यों? क्योंकि ये आपके हर प्रकार की समस्या को समाप्त करता है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करता है। इसलिए यह उपाय बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है, इसका महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं सदाबहार के 9 गुलाबी रंग के फूल, ठीक है ना। हम आपको फिर से बता देते हैं, सदाबहार के गुलाबी वाले फूल आपको 9 लेने हैं और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल लेना है
और यह उपाय करना है आपको सोमवार के दिन। तो यह उपाय आपको सुबह के समय करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और तांबे के लोटे में पूरा जल भर लीजिए और उस तांबे के लोटे में आप उन फूलों को डाल दीजिए जो 9 फूल आपने लिए हैं, गुलाबी रंग के सदाबहार वाले फूल। और उसके बाद आपको शिव जी के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है पूरे 108 बार। और आपको बता दें, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर सकते हैं। तो आपने जो जल लिया है और जो फूल अंदर डाले हैं वो दोनों आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, चढ़ा देने हैं। और ऐसा करते समय जब आपकी जो भी मनोकामना है उसको आप बोल दीजिए। यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपकी कितनी बड़ी मनोकामना हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, वो समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे जैसी भी आपको मनोकामना हो, संतान से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, कैसी भी आपको मनोकामना हो। दोस्तों आपको बता दें, यह उपाय जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में चाहे जैसा भी दोष हो, वास्तु दोष हो, कोई भी कुंडली दोष हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और दोस्तों आपको बता दें, यह उपाय करना है आपको 5 सोमवार लगातार, ठीक है ना। जब आप पहले सोमवार करेंगे, दूसरे सोमवार करेंगे, तीसरे सोमवार करेंगे, चौथे सोमवार करेंगे, 5वें सोमवार, 5 सोमवार आपको लगातार करना है, बीच में गैप नहीं करना है, आपको गैप नहीं देना है। दोस्तों बात करते हैं कि यदि आपने यह उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय किया है और 9 से 10 के बीच किया है तो आपको हर सोमवार को वैसे ही करना है जैसे आपने पहले सोमवार को किया है। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप अपनी कैसी भी मनोकामना है पूरी कर सकते हैं। इन छोटे सरल उपायों को करके आपको अपने मन में पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरा विश्वास होना चाहिए, तब यह उपाय असर करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक जयकारा नहीं लगाया है तो जयकारा लगा दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हर हर महादेव।